Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. So this is my sixth video in Laravel series. तो कल हमने देखा था कि राउट की मदद से पेज कैसे शो करवाते हैं और उस पेज में डायनेमिक डेटा कैसे भेज सकते हैं। तो आज हम वही सेम चीज़ देखेंगे पर कंट्रोलर के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कंट्रोलर क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पे रीडमी फाइल में जाता हूँ जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सो कंट्रोलर, व्हाट इज कंट्रोलर? कंट्रोलर इज अ सी। जो हम एमवीसी, मैंने बोला था कि लारावेल है वो एमवीसी पैटर्न फॉलो करता है। तो एमवीसी में जो सी होता है वो क्या है? कंट्रोलर। द कंट्रोलर इज वेयर यू एंटर और कोड मोस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन लॉजिक। तो हमारी जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसका सारा बैकएंड का लॉजिक हम कहाँ पे कर सकते हैं? कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर कैन ग्रुप रिलेटेड रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक। तो जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें हम लॉजिक लगाते हैं, वो कंट्रोलर ग्रुप में मैनेज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर क्लास माइट हैंडल ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट। लाइक यूजर शो करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम एक ही क्लास में कर सकते हैं। यूजर कंट्रोलर के अंदर एक ही क्लास में सारी मेथड हम कॉल कर सकते हैं, सारे फंक्शन कॉल कर सकते हैं और उसी फंक्शन में हम अपना लॉजिक सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पाथ। तो कंट्रोलर जो हम क्रिएट करते हैं वो क्रिएट होता कहाँ पे? तो हमने पहले दिन ही देख लिया था कि ये जो हमारा ऐप है उसके अंदर HTTP है, उसके अंदर कंट्रोलर है, और ये जो कंट्रोलर डॉट PHP है वो डिफॉल्ट बना हुआ आता है। ठीक है, तो इसका पाथ क्या हो गया? ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स, उसके अंदर जो भी हम कंट्रोलर डालें वो कंट्रोलर का नाम लिख सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोलर: बेसिक कंट्रोलर, सिंगल एक्शन कंट्रोलर और रिसोर्स कंट्रोलर। तो जो बेसिक कंट्रोलर क्रिएट होता है वो पूरा प्लेन कंट्रोलर होता है। प्लेन मीन्स उसमें कुछ नहीं होता। तो उसमें हम अपना लॉजिक रख सकते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल करा सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, सभी फंक्शन में मल्टीपल लॉजिक सेट करते हैं। तो वो होता है बेसिक कंट्रोलर। उसके बाद आता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जिस जिस चीज़ में हमें सिर्फ सिंगल एक्शन की नीड रहती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो यूज़र कंट्रोलर हमने बनाया है, तो उसमें हमारी नीड क्या-क्या थी कि यूज़र को शो करवाना है, उसको क्रिएट करवाना है, अपडेट भी करवाना है, डिलीट भी करवाना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट हो गई। अगर कई बार ऐसा होता है हमें सिर्फ सिंगल रिक्वेस्ट ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सिंगल एक्शन कंट्रोलर बना दें। और रिसोर्स कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है? रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर पूरा CRUD का स्ट्रक्चर बनाया हुआ आता है। लाइक क्रिएट, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय, व्यू, इंडेक्स, सारी चीज़ें बनी बनाई हुई आती है, हमें सिर्फ अपना लॉजिक ही सेट करना होता है। तो जब हम बेसिक कंट्रोलर यूज़ करते हैं तब हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि बेसिक कंट्रोलर में अलग अलग पाथ देने होते हैं, जितनी मल्टीपल्स मेथड है उतनी। और सिंगल कंट्रोलर और रिसोर्स कंट्रोलर में क्या है? सिंगल कंट्रोलर में तो पाथ देने की ज़रूरत नहीं फंक्शन की, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ सिंगल ही रिक्वेस्ट हैंडल होती है। और रिसोर्स कंट्रोलर वो पूरे का पूरा बना बनाया हुआ मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको क्रिएट करने के कमांड कौन कौन से हैं। तो बेसिक कंट्रोलर, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर। तो अगर हमें यूज़र कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, तो PHP आर्टिसन मैक का कमांड करना पड़ेगा। PHP आर्टिसन मैक ये जो कमांड है वो सभी जगह यूज़ होगा। जैसे कि हमें सीडर क्रिएट करना हो तो PHP आर्टिसन मैक सीडर, माइग्रेशन क्रिएट करना हो तो PHP आर्टिसन मैक माइग्रेशन, मॉडल क्रिएट करना हो तो PHP आर्टिसन मैक मॉडल। इस तरह से जो भी चीज़ नई क्रिएट करनी है, कमांड क्रिएट कर सकते हैं। सभी चीज़ें PHP आर्टिसन मैक के थ्रू होती है। PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर, क्योंकि हमें कंट्रोलर बनाना है। अभी मैं नाम लिख देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। तो अब जब बेसिक कंट्रोलर बनाना है तो हमें कुछ पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक कंट्रोलर ही क्रिएट होगा। ठीक है? तो चलो देख लेते हैं। ये हो गई हमारी टर्मिनल ओपन।
जैसे कि मैंने बोला था सभी कमांड हमें कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, टर्मिनल में। php artisan mac कंट्रोलर, मैक कंट्रोलर। अब हम कंट्रोलर का नाम दे देते हैं। एक और चीज है कि जब भी हम कोई कंट्रोलर बनाए तो क्या है, उसको कैमल केस में लिखना है। यूजर का यू कैपिटल, कंट्रोलर का सी कैपिटल। ठीक है, इसी तरह से नेमिंग देनी है। यूजर कंट्रोलर में एंटर हिट करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जिसका पाथ क्या है, ये जो डेमो है वो तो हमारी रूट डायरेक्टरी है, ऐप उसके अंदर, http उसके अंदर, कंट्रोलर उसके अंदर, यूजर कंट्रोलर। तो ये हो गया हमारा यूजर कंट्रोलर। एक क्लास क्रिएट है, एक ही क्लास में सभी फंक्शंस हम कर सकते हैं, सभी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। ये ऐप http कंट्रोलर्स, यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डिफॉल्ट था, अब हमने कौन सा कंट्रोलर बनाया है, यूजर कंट्रोलर। ये हो गया हमारा यूजर कंट्रोलर। तो एक कंट्रोलर जो है पूरा ब्लैंक आता है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं। तो पब्लिक फंक्शन, और जो भी हमें फंक्शन का नेम देना है वो दे सकते हैं। जैसे कि हमें यूजर क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो यहाँ पर तीन टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो पब्लिक फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन और स्टैटिक फंक्शन। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हमें ज्यादातर पब्लिक फंक्शन ही यूज करना है। ठीक है, चलो अब वापस से आ जाते हैं राउट पे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने राउट बनाया था ये मैं राउट हटा देता हूँ, मुझे यही सेम राउट बनाना है और यही सेम पेज शो करवाना है पर यू कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, चलो तो किस तरह से बनाते हैं दिखाता हूँ। राउट मेथड का नेम आएगा, उसके बाद यूआरएल आएगी, जैसे कि मुझे अभी यूआरएल क्रिएट करनी है, यूजर क्रिएट। अब जो है, अब हमें यहाँ पर हमारे फंक्शन का, सॉरी हमारे कंट्रोलर का नेम देना है। कंट्रोलर का नेम क्या है, यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। और यहाँ पे हमारे हमारे फंक्शन का नेम देना है, कोमा करके। फंक्शन का नेम है, सपोज मेरा फंक्शन का नेम क्या है था, क्रिएट। एक इस तरह से काम करेगा कि जब भी उसे यूजर क्रिएट की यूआरएल मिलेगी तो वो यूजर कंट्रोलर में जाएगा, उसके अंदर क्रिएट नाम का फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है वो कॉल करेगा। ठीक है, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो एक क्रिएट नाम का फंक्शन है, ए फंक्शन कॉल होगा। चलो देखते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं। इको यहाँ पे दे देते हैं यूजर क्रिएट। ठीक है, चलो अब अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। PHP आर्टिसन सर्व हो गया हमारा प्रोजेक्ट सर्व। यहाँ पे हम अपना यूआरएल लेते हैं, यूजर स्लैश क्रिएट। आ गया यूजर क्रिएट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा राउट कॉल हो चुका है, ये हमारा कॉल हो चुका है। अभी सेम चीज हम यहाँ से सेम कर सकते हैं, जैसे कि टेम्पलेट डेमो देखना है तो यही कोड उठा के मैं वहां पे लिख सकता हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो गाइस आ गया, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन, जो हमने कल देखा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंट्रोलर। हम यहाँ से दूसरी इसे कॉपी पेस्ट करके दूसरे भी फंक्शंस रन करवा सकते हैं, जैसे कि हो गया व्यू। व्यू भी रन करना है तो वापस से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ यूजर व्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन का नाम व्यू। अब क्या है,
ये जो है लारावेल का लेटेस्ट वर्जन 9.10 है, इसमें इस तरह के राउट यूज होते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कि पहले 8 में किस तरह के राउट कॉल होते थे। कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ से पहले क्लास कॉल नहीं होता था, तो इस तरह से कॉल होता था। यूजर कंट्रोलर के अंदर क्रिएट नाम का फंक्शन पहले इस तरह से क्रिएट होता था। अभी एक और चीज बतानी है, जो भी यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, जो भी हम यूज करते हैं, यहाँ पे हमने कंट्रोलर का यूज किया, ये राउट का यूज किया, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करवा, लाइक कि मैंने यूजर कंट्रोलर का यूज किया है, राउट का यूज किया है, जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना वो सभी चीजें। तो ये सभी चीज़ों को हमें ऊपर मेंशन करना रहता है कि मुझे ये चीज़ की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज़र कंट्रोल मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो ये फंक्शन मैंने यूज़ नहीं किया था, पर मैंने जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया है उसकी मदद से ये ऑटोमेटिक आ जाता है। पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर शो करवाएगा कि उसको यूज़र कंट्रोलर कहाँ है वो मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा। तो चलो बता देते हैं। मुझे यूज करना है। क्या यूज करना है? ऐप, हमें ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स, उसके अंदर यूजर कंट्रोलर। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मुझे इसकी नीडेड है, इसकी ज़रूरत है, तो उसको यूज़ कर लिया। अब हम डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ए जो था ए लारावेल का 8 में यूज़ होता था ए पाथ, पर अभी लेटेस्ट आ गया है लारावेल 10 हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग इसी पाथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह का मेथड का यूज़ करेंगे। चलो, तो तो ये हो गया हमारा बेसिक कंट्रोलर। अब हम देखेंगे सिंगल एक्शन कंट्रोलर। तो ये रहा सिंगल एक्शन कंट्रोलर का कमांड। तो अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे सेम जगह पे दो सेम कंट्रोलर यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं डेमो कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, क्या आ गया हमारा डेमो कंट्रोलर। तो जो मैं डेमो कंट्रोलर ओपन किया उसमें क्या हुआ, इन्वोक करके एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है। बाकी सब चीज़ें सेम ही है, कंट्रोलर जैसा होता है सेम ही होगा, पर यहाँ पे सिर्फ हम हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट ये सब लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे क्या था, सब ब्लैंक था, हमने लिखा, यहाँ पे बनाया है इन्वोक करके। तो अब हमें इस फंक्शन का यूज करना है। इस फंक्शन का यूज करके मुझे यहाँ पे दिखाना है इको इन्वोक। ठीक है, तो इसका राउट हम कैसे देंगे, इसमें तो इन्वोक का फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अंडरस्कोर इन्वोक लिखेंगे। यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही यूज किए हुए हैं, राउट और यूजर कंट्रोलर। अब मेरा कौन सा कंट्रोलर आ गया है यहाँ पे, डेमो कंट्रोलर। डेमो कंट्रोलर सेव करवाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे इसका यूज़ करना है। तो मेरे में एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है कि मैं यहाँ से ये जो मुझे दिख रहा है मैं उस पे ऊपर एंटर हिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम अपने यूआरएल का नेम चेंज कर देते हैं इन्वोक, और यहाँ पे कॉपी करके मैं हिट कर देता हूँ। मुझे दिखाया कि इन्वोक डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो इन्वोक है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देख लेते हैं कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, यहाँ पे क्या है, डबल अंडरस्कोर है, मुझे यहाँ पे डबल अंडरस्कोर देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी वापिस जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखा इन्वोक आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, डेमो कंट्रोलर के अंदर इन्वोक। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं रिसोर्स कंट्रोलर। क्या कमांड रहेगा, php artisan
चला गया। PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर, नाम दे देते हैं टेस्ट कंट्रोलर। टेस्ट कंट्रोलर, अभी जब हमें रिसोर्स कंट्रोलर की नीडेड है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ -r लिख देंगे और एंटर हिट करते हैं, तो ये बन गया हमारा रिसोर्स कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी CRUD की मेथड्स यहाँ पे दी हुई है। इंडेक्स जहाँ पे हम लिस्टिंग करवा सकते हैं, क्रिएट जहाँ पे क्रिएट का पेज व्यू होगा, स्टोर है जहाँ से डेटा क्रिएट होगा, स्टोर न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स स्टोरेज। शो है, शो है तो शो पे क्या होगा कि जो हमें आईडी मिलेगी वो आईडी में वो आईडी का डेटा हमें शो करवाना है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट लिस्ट शो होगी तो उस लिस्ट में से पर्टिकुलर यूज़र या पर्टिकुलर पोस्ट या पर्टिकुलर जो भी है उसका डेटा शो करवाना है, तो कहाँ से शो होगा, यहाँ से शो होगा। उसके बाद एडिट, कि जो यूज़र का डेटा हमें एडिट करवाना है उसका पेज शो होगा यहाँ से। अपडेट, अपडेट से क्या होगा कि जो एडिट का पेज शो हो रहा है वहाँ से जो डेटा अपडेट होगा वही फंक्शन में आएगा। जो डिस्ट्रॉय, तो क्या है, यहाँ से डेटा डिलीट होगा। तो यहाँ पे क्या है, सारी मेथड हमें यहाँ पे मिल चुकी है, हमें सिर्फ क्या करना है, अपना लॉजिक सेट करना है। तो है ना गाइज, ये सब इंटरेस्टिंग। तो अब हम क्या करेंगे, उसका पाथ दिखाते हैं। तो उसके पाथ में हमें क्या करना रहेगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ पोस्ट। अब हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो गेट मेथड है उसकी जगह पे मैं सिर्फ लिखता हूँ राउट रिसोर्स। सिर्फ रिसोर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे कैसे लिखा था, यूज़र क्रिएट, यूज़र व्यू, वो सब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें अपने आप मेंटेन कर लेगा। यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर का नेम दे देते हैं, नेम है टेस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिसोर्स लिख दिया, वो सभी अपने आप कॉल कर लेगा। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी इंडेक्स कॉल करवाना है, तो इंडेक्स लिख दिया, सेम में यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट। तो ये जो फंक्शन है वो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, क्यों, वो भी देखते हैं। पहले इस सब के राउट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे राउट क्या दिया था, सिर्फ यूआरएल में दिया था पोस्ट, सिर्फ पोस्ट दिया था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट, क्रिएट करता हूँ एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन। यहाँ पे ये कौन सी एरर आ गई है देख लेते हैं। एरे की जरूरत नहीं है, आ गया इंडेक्स। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो फंक्शन हटा दिया, तो फिर उसको हमें एरे में लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से डायरेक्ट भी कॉल करवा सकते हैं। वन मोर चीज, कि इसको भी हम डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं, जैसे हमने इन्वोक देखा था ना, तो इसको भी डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही फंक्शन है। लेते हैं, देखो मिल गया इन्वोक। ये दोनों कंट्रोलर में हमें कुछ फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं। अभी पोस्ट लिखा था तो मुझे क्या मिला था, इंडेक्स। अभी मैं ये फंक्शन कॉल करवाना चाहता हूँ, तो उसका डिफ़ॉल्ट राउट रहेगा पोस्ट स्लैश क्रिएट। देखो मिल गया क्रिएट। अभी एडिट का राउट क्या रहेगा, एडिट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, $ID। तो मैं यहाँ पे $ID
ऐसा करता हूँ, तो आईडी कहाँ से मिलेगा? वो यूआरएल में से मिलेगा। देखते हैं किस तरह से मिलता है। एडिट पोस्ट लेस एडिट, उसके बाद मैं लिखता हूँ 7। तो ये जो 7 है वो मेरी आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। पोस्ट एडिट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके ओके, एक बार देख लेते हैं कि उसकी वहाँ से भेज कैसे सकते हैं लारावेल 10 में। तो सबसे पहले चले जाएंगे हम लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे? कंट्रोलर पे काम करना है तो कंट्रोलर सर्च करते हैं। बेसिक कंट्रोलर, सिंगल कंट्रोलर, ये हो गया हमारा रिसोर्स कंट्रोलर। तो रिसोर्स कंट्रोलर में जाते हैं। ओके ओके गाइस, चलो, तो ये हो गई हमारी एडिट मेथड। तो हमें क्या करना है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस में दी हुई है ना, लारावेल 10 में हम इस तरह से दे सकते हैं। ओके, हमने किस तरह से दी? पोस्ट लिखा, एडिट लिखा, उसके बाद 7 लिखा, तो क्या आया? नॉट फाउंड। पर हमें लिखना किस तरह से था? यहाँ पे सब दी हुई है कि अगर आपको इंडेक्स फंक्शन कॉल करवाना है तो राउट ऐसे देना पड़ेगा। फोटोज लिखा है, हमने पोस्ट लिखा है। फोटोज क्रिएट, हमने क्रिएट करके देख लिया। स्टोर में पोस्ट मेथड आएगी, पुट पेज मेथड अपडेट में आएगी, और डिलीट में आएगी, डिलीट मेथड डिलीट में डेस्ट्रॉय में आएगी। पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ गेट मेथड ही कॉल करवा सकते हैं। इसकी वजह से मैंने ये सब ब्लैंक लिखा है, ठीक है। तो अभी हमें एडिट करना है, तो एडिट में आईडी कहाँ देते हैं? बीच में देते हैं, ठीक है। ये जो कर्ली ब्रेसेस है वहाँ पे सभी जगह पे आईडी जाएगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अभी 7 को यहाँ से हटा देता हूँ और एडिट से पहले लिख लेता हूँ। अभी एंटर हिट करता हूँ। देखो गाइस, मिल गया 7। इसको मैं 15 लिख देता हूँ, आ गई आईडी 15। इस तरह से हम रिसोर्स कंट्रोलर के राउट कॉल करवा सकते हैं। और एक और चीज़ थी कि हमने देखा था कि डेटा किस तरह से भेज सकते हैं दूसरी मेथड से। तो वापस से हमें कंट्रोलर में चला जाता हूँ। यहाँ पे व्यूज पेज में हम दूसरी मेथड से डेटा भेजेंगे। तो किस तरह से डेटा भेज सकते हैं? तो ये जो डेटा है हमें उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। सभी वेरिएबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं पैनल, यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे कोमा देना रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वेलकम दे देते हैं। जो वेरिएबल है इसको हम इस की है, ये इसकी वैल्यू है, तो ये जो की है वो हमारे वेरिएबल रहेंगे। यहाँ पे मैं वेलकम देता हूँ। तो ये सेम चीज़ मैंने दी है, चैनल और वेलकम। पर हमने पहले किस तरह से लिखी थी? इस तरह से। और अब हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट तैयार। तो अभी मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ जाना है विथ डॉलर डेटा। ये कॉम्पैक्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ विथ डॉलर डेटा। अब मैं व्यू का राउट कॉल करता हूँ। इसका राउट क्या है? यूजर स्लैश व्यू। तो हमें पूरे का पूरा जो लिखा हुआ था स्ट्रिंग वही मिलेगा। आ गया वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यू स्मॉल है क्योंकि मैंने यहाँ स्मॉल भेजा था। यहाँ पे कैपिटल था, मैंने यहाँ स्मॉल भेज दिया था तो स्मॉल में मिला। मैं अभी यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ तो यहाँ पर भी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है गाइज, हो गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।